दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप देखेंगे कैसे रिकरिंग डेसिमल, हिंदी में कहते हैं पुनरावृत्त दशमलव या आवर्त दशमलव को कैसे हम साधारण भिन्न में परिवर्तित करते हैं। और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आप देखे होंगे इससे एक प्रश्न अवश्य पूछता है, कभी आप साधारण भिन्न में बदलने के लिए, कभी इसका जोड़ और घटाना या गुणा से रिलेटेड इससे प्रश्न बनते हैं और बहुत छोटा सा प्रश्न होता है। आज पूरा वीडियो देख लीजिए, आपको कहीं भी कोई समस्या नहीं आएगी और बहुत ही आसान तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बिना पेन और पेपर के भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा क्या है, पुनरावृत्त दशमलव या आवर्त दशमलव, इंग्लिश में कहते हैं रिकरिंग डेसिमल। पुनरावृत्ति दशमलव या इसको कहते हैं आवर्त दशमलव, आवर्त दशमलव, ये होता रिकरिंग डेसिमल। देखिए ये होता क्या है, आप देखे होंगे ऐसे बहुत नंबर्स मैथ में होंगे, जब उसको डिवाइड करने के बाद संख्या क्या होती है, या तो रिपीट होता है या तो समाप्त हो जाता है। तो जो संख्या डिवाइड के बाद यानी दशमलव के बाद रिपीटेड होता है तो उसी को हम कहते हैं पुनरावृत्त दशमलव या आवर्त दशमलव। जैसे आप देखे होंगे अगर जो 10/3 को आप डिवाइड करते हैं तो ये आता है 3.333 ऐसे, और ये चलता जाएगा इनफाइनाइट तक। तो इसी को हम क्या लिखते हैं, 3.3 बार, ये होता है। तो इसी को कहते हैं आपका पुनरावृत्त दशमलव, यानी दशमलव के बाद रिपीटिंग टर्म को ही हम कहते हैं पुनरावृत्त दशमलव। देखिए इसमें दो प्रकार का होता है, एक होता है शुद्ध आवर्त दशमलव, एक होता है मिश्रित आवर्त दशमलव। शुद्ध आवर्त को बदलना एकदम आसान होता है, मिश्रित आवर्त को बदलना ही बच्चे गलत करते हैं। देखिएगा, और इसको आप बिना पेन और कॉपी के इसको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा पुनरावृत्त दशमलव होता क्या है, यानी दशमलव के बाद संख्याओं का रिपीटिशन ही क्या कहलाता है, पुनरावृत्त दशमलव या आवर्त दशमलव। देखिए एक होता है शुद्ध आवर्त दशमलव। अब आपको हम बता दें क्या होता है ये, तो इसके बाद हम बदलना सिखा रहे हैं। आप देखिएगा इसको सेकंडों में एकदम करेंगे। शुद्ध आवर्त दशमलव और एक दूसरा जो होता है वो होता है मिश्रित आवर्त दशमलव, मिश्रित आवर्त दशमलव। यहां आपको लिख दे, दिख रहा होगा दशमलव। ये हो गया। देखिएगा शुद्ध आवर्त क्या होता है, दशमलव के बाद जब सभी संख्याओं का पुनरावृत्त हो, जैसे लिखा हो 14.121212 ऐसे चलता जाएगा, इसका मतलब हो गया 14.12 पे बार। देखिए दशमलव के बाद सभी संख्याओं का पुनरावृत्त हो रहा है तो इसे कहते हैं शुद्ध आवर्त दशमलव। मिश्रित आवर्त में क्या होता है कि दशमलव के बाद एक या दो नंबर बाद संख्याएं जब रिपीट करती हैं तो उसे कहते हैं मिश्रित आवर्त। और इसी मिश्रित आवर्त को जब हम साधारण भिन्न में परिवर्तित करते हैं तो भी समस्याएं आती है। और देखिएगा आज यह समस्या समाप्त हो जाएगी, जीवन में कभी भी इसको आप भूल नहीं पाएंगे। बस आप शुरू से आखिरी तक वीडियो देख लीजिए। देखिए इसको जैसे आ गया 13.2 और यहाँ आ गया 1.3 पर, फिर 1.3 ऐसे चल रहा है। इसका मतलब हो गया 13.2 1.3 पे बार, ये हो गया। इसका मतलब हो गया कि दशमलव के बाद एक या दो नंबर बाद अगर जो संख्या रिपीट करती है तो उसे कहते हैं मिश्रित आवर्त। और जब सभी संख्याएं रिपीट करती हैं यानी दशमलव के बाद कोई भी नंबर खाली ना हो, यानी सब नंबर रिपीट करे, जो नंबर लिखा हो रिपीट करे। जैसे अगर जो 9.55 आ रहा है
तो ये भी आपका रिपीट हो रहा है, मतलब कोई भी नंबर खाली ना हो, तो उसे कहते हैं शुद्ध आवर्त और ये मिश्रित आवर्त। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि पुनरावृत्त दशमलव क्या होता है और पुनरावृत्त में शुद्ध आवर्त। देखिएगा शुद्ध आवर्त के बाद सभी नंबर रिपीट करते हैं, जो भी नंबर लिखा होगा सब रिपीट करता है। मिश्रित आवर्त में एक या दो नंबर छोड़कर जब संख्या रिपीट करती है तो उसे कहते हैं मिश्रित आवर्त दशमलव। और इसी को आज हम परिवर्तित करेंगे साधारण भिन्न में। तो मिश्रित आवर्त या शुद्ध आवर्त दशमलव को कैसे हम साधारण भिन्न में परिवर्तित करना है, यही अब आपको सीखना है। तो देखिएगा, अब आप देखिए इसको आसानी से कैसे हम सेकंडों में इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शुद्ध आवर्त को साधारण भिन्न में बदलना। किसको? शुद्ध आवर्त को। देखिएगा शुद्ध आवर्त दशमलव को साधारण भिन्न में बदलना। किस में बदलना है दोस्तों? साधारण भिन्न में। साधारण भिन्न यानी सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो। जब ये बदलना आप सीख जाएंगे तो चाहे ऐड करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो, मल्टीप्लाई करना हो, कुछ भी आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए अब इसका मतलब क्या होगा, जैसे लिखा हो 3.5 बार, ये लगा, इसका मतलब क्या हुआ कि 3.555 ऐसे चलता जा रहा। देखिए शुद्ध आवर्त है, तो कैसे इसको, तो बेसिक अगर जो आपको सीखना हो तो कैसे करते हैं, पहले हम थोड़ा सा इसका बेस बता देते हैं। देखिए एक नंबर पर बार लगा है, तो सबसे पहले इसका मानते हैं कि साधारण भिन्न होगा x। इसका साधारण भिन्न क्या होगा? x होगा। इस x, अब देखिए एक नंबर पर बार है, क्या है? एक नंबर। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 लिख सकते हैं, 1 लिख लिए। अब देखिएगा कैसे, एक नंबर पर बार है तो आप 10 से मल्टीप्लाई करो इसमें, तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे 10x। अब देखो जब 10x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चल रहा 3.55, तो दशमलव दाहिने तरफ शिफ्ट होता है। जब जीरो की संख्या बढ़ती है तो दशमलव दाहिने तरफ शिफ्ट होता है, तो ये हो जाएगा 35.55, ऐसे चलता जाएगा। ये हो गया, ऐसे लिखते जाएंगे। ये हो गया समीकरण 2। तो समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा देते हैं, समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटा देते हैं, तो ये हो जाएगा x = 3.555 चलता जाएगा। अब देखो ये घटा दो तो ये हो गया पूरा 0, दशमलव कितना हुआ 2 और 3, ये आ गया 9x। क्या आ जाएगा देखिएगा, अब x इधर चला जाएगा, 9x यहीं रहने, 9 को इधर भेज दे, क्या हो गया 32/9। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, 9 तरीक हो जाएगा 27, 3 सही 5/9। समझ में आया? ये तो इसका बेस है। अब देखिए यही 9 जो आता है आपका 10 से गुणा करने पर और फिर दूसरी से तीसरी या जो भी इस तरह का आता है घटाने पर 9 आता है। अब इस शुद्ध आवर्त को बिना x वगैरह माने इसको कैसे सॉल्व करना है आपको समझ में आ गया होगा। 9th 10th में जब आप पढ़ेंगे तो ये चीज़ें विस्तार से बताई गई हैं, तो हमको यहाँ टाइम नहीं लगाना है, कम समय में इसको सॉल्व करना है। और इससे रिलेटेड आपको बता दें कि लगभग सभी एग्जामों में पूछा जाता है। एक प्रश्न तो आपको अवश्य मिलेगा, चाहे एडिशन से दे दे, चाहे डायरेक्ट साधारण भिन्न में बदलने कह दे, या आपको डिवाइडेशन दे दे, कुछ भी आपको एक प्रश्न जरूर मिलता है। तो इसको अब देखो कैसे सॉल्व करोगे। इस तरह के जब भी प्रश्न आते हैं, देखो क्या लिखा है 3.5 पर बार, तो क्या करना है इसको साधारण भिन्न में बदलिए। 3 लिखिए, दशमलव के सामने एकदम प्लस लगा दीजिए। एक नंबर पर बार है तो 5/9 कर लो। देखो डायरेक्ट लिखो 3 सही 5/9, ये हो गया। क्लियर हुआ? देखिए आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी तरह और देख लो, जैसे मान लिया और कोई नंबर लिखा है, देखिए लिखा हो 14.25 बार, ये लिखा हो तो क्या लिखेंगे 14 + 25 क्या हो जाएगा 99। 2 नंबर पे बार है तो 99, 2 नंबर पे बार है तो 99, ये हो गया। तो इसको लिख सकते हो 14 होल यानी 14 होल 25/99। चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको कि कैसे शुद्ध आवर्त को हम साधारण भिन्न में परिवर्तित करते हैं। कटने वाला रहेगा तो काट देंगे। अब देखो जैसे और चीज़ें आप देखिए क्या लिखा है, जैसे लिख दिया जाए कोई और वैल्यू 12.13 पे बार, इसका मतलब क्या हुआ 12 + 13/99, क्या लिख सकते हैं 12 सही 13/99। देखो ये बदल गया किस में, साधारण भिन्न में।
बात समझ में आ गई। शुद्ध आवर्त को कैसे हम साधारण भिन्न में बदलते हैं। शुद्ध आवर्त सबसे आसान होता है, इसमें आपको कभी भी हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, ना तो गलत होना चाहिए और ना आप कभी गलत करेंगे। क्या करना है, जो भी नंबर लिखा है लिख लीजिए, दशमलव के नीचे प्लस, 1 नंबर पे बार है तो 9 से भाग करिए, 2 नंबर पे बार है तो 99 से, 3 नंबर पे बार है तो 999 से, तुरंत आपका कन्वर्ट हो जाएगा। कितना आसान नियम है। अब हम सीखेंगे क्या कि कैसे मिश्रित आवर्त को साधारण भिन्न में परिवर्तित करते हैं, यही आपको सीखना है। इसी में बच्चे गलत करते हैं। देखिए, और इस पे प्रश्न अब आ जाता है कई बार एडिशन सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड, वो भी आपको हम सिखा दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कभी आ गया 3 दशमलव, सपोज करो 1 पे बार प्लस 4.5 पे बार प्लस 6.2 पे बार, ऐसे आ गया। तो देखिए क्या करना है, 3 प्लस 1/9 और प्लस क्या हो जाएगा 4 प्लस 5/9 प्लस 6 प्लस 2/9। देखिए ये प्लस वाला जोड़ लीजिए, 3 4 कितना हुआ 7, 7 6 कितना आया 13, प्लस 5 और 1 6, 6 2 कितना हुआ 8, 8 बटे आ गया 9। तो इसको उसी तरह लिखेंगे 13.8 बार। देखो ये हो गया। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कभी बिना बदले मत करिएगा, कभी कभी प्रश्न गलत हो जाता है अक्सर करके, क्योंकि जब यहाँ और बड़ी नंबर मिलेंगे तो अक्सर गलत हो जाता है। तो इसीलिए इसको बदल कर आप सॉल्व करिएगा, डायरेक्ट इसको जोड़िएगा मत। कई बार स्टूडेंट इसको क्या करते हैं, डायरेक्ट जोड़ देते हैं, गलत हो जाता है। तो डायरेक्ट मत जोड़िएगा, इस तरह से आप साधारण भिन्न में परिवर्तित करके जोड़िएगा। 1 सेकंड अधिक लगेगा लेकिन उत्तर सही आएगा, कभी भी आपका गलत नहीं होगा। अब हम सीखेंगे क्या, कैसे हम मिश्रित आवर्त को साधारण भिन्न में परिवर्तित करते हैं। मिश्रित आवर्त को साधारण भिन्न में कैसे परिवर्तित करते हैं। देखिए अब हम सीखेंगे मिश्रित आवर्त को साधारण भिन्न में बदलना। तो मिश्रित आवर्त जैसा कि आपको बताए हैं कि दशमलव के बाद 1 या 2 नंबर इसमें खाली होने के बाद रिपीट करता नंबर। जैसे अब आपको एक छोटा सा हम नंबर लिख रहे हैं, जैसे लिख दिया जाए 7.1, फिर लिखा जाए 5.3, फिर लिखा जाए 5.3। देखिएगा आपको दिख रहा होगा और बड़ा हम कर दे रहे हैं। देखिए 7.1, इसके बाद 5.3, 5.3, 5.3। देखिए एक नंबर यहाँ क्या है, खाली है। अब ये आपको बदलना इसको साधारण भिन्न में, तो क्या करना उसी तरीके से, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए 7.1 खाली है, 5.3 पर बार लगा है। अब देखो इसको कैसे आपको परिवर्तित तुरंत कर देना। 7 दशमलव के नीचे क्या लिखना है, प्लस जो नंबर खाली है और ये 53 है तो इसको पूरा एक साथ लिख लो 153, और माइनस क्या करिएगा 1 को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये हो गया। और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 99, 2 नंबर पे बार है तो 99 और एक यहाँ 0 लगाइए। अभी तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, फिर से आप एक बार देखिए। देखिए मिश्रित आवर्त को क्या करना है, ये लिखा है मिश्रित आवर्त 7 है, 7 लिख लो, दशमलव के नीचे प्लस। अब बाकी देखो 2 नंबर पे बार लगा है, 1 नंबर खाली है, तो बार के सहित इसको पूरा लिख लेना। जो नंबर खाली है और जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, 2 ही नंबर रिपीट हो रहा है, दोनों को लिख लिए, ये हो गया। तो 153 हो गया, माइनस ये 7 को आप अब छोड़ दीजिएगा, 53 यानी 2 नंबर जो रिपीट हो रहा है उसके बाद 1 खाली है, उसको माइनस करिए। 2 नंबर पे बार है तो 99, 1 नंबर खाली है तो 0 आप कर लीजिएगा। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 7 प्लस 153 से 1 घटा दीजिए, कितना हुआ 15, क्या जाएगा आपका 2, और डिवाइडेड बाई 990। 2 से आप डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड करिए, 2 7 हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक। और फिर आप इसको भाग कर सकते हैं 1 से, ये हो गया 6, फिर 2 से काटिए, 2 चौके 8, 1 बचेगा, 2 9 18, 2 5 10, तो क्या हो जाएगा 7 होल 76/495। ये आपका साधारण भिन्न हो गया। या तो इसका गुणा करके यहाँ ये कर दीजिए। देखिए कितना आसान से आप सॉल्व कर सकते हैं। और देखिए और भी हम इसको आपको बता रहे हैं कैसे दोबारा और प्रश्न इसको सॉल्व करवा दे रहे ताकि आप गलत मत करें, क्योंकि ये कई बार आपको बताया कि पिछली बार अभी आरपीएफ रेलवे में पूछा था 47 पर बार को साधारण भिन्न में परिवर्तित करो। देखो जो बच्चे जानते थे तुरंत लिखे थे सर 47/99 हो गया आपका आंसर। ये देखो इतना आसान पूछा था। मिश्रित में ही बच्चे गलत करते हैं, तो मिश्रित को ही आप सीख लो, कभी गलत नहीं होगा। और आपको हम दिखा रहे हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। देखिए और नंबर दिखा रहे हैं, जैसे लिख दिया जाए 14 पॉइंट, मान लो यहाँ लिख दिया जाए 3 और यहाँ लिख दिया जाए 1 2 पे बार। कोई समस्या यहाँ तक? देखो फिर क्या करना है, यहाँ पर
14 दशमलव के बाद प्लस, अब देखो 2 नंबर पे बार है, क्या करना है आपको, 2 नंबर पर जब बार है तो ये पूरा लिख लो, 2 नंबर इसको उठाओ और 3 को उठाओ, तो क्या हो जाएगा 312 दिख रहा होगा आपको, माइनस अब एक नंबर जो खाली है उसी को घटा दो और डिवाइडेड बाई 99 क्या हो गया 0। फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हो, देखो क्या हो जाएगा 14 प्लस 12 में से 3 गया, कितना बचेगा 9, यहाँ कितना बचा 0 और ये हो गया 3, 309 बटे कितना हो गया 990। अभी ये कटेगा तो काट दो, 3 से कट जाएगा, 3 एक अन्य 3 0 3, फिर 3 से काटो 3 3 0, क्या हो जाएगा 14 होल 103/330, ये हो गया। देखिए कितने आसानी से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई समस्या किसी को, और आपको दिखा रहे कैसे इसको बदलना है। और आप देख लीजिए, ये देखिए और प्रश्न कैसे, मान लीजिए आ गया कहीं पर और भी, जैसे आ गया 16.523 पे बार, ये आ गया, दिख रहा होगा सबको 16.523 पर बार, ये हो गया। तो इसको कैसे कन्वर्ट करना, तो फिर लिखना 16 प्लस क्या हो जाएगा 523 माइनस क्या हो जाएगा 52, 2 नंबर खाली है दोनों को लिख लो, 1 नंबर पे बार है तो 9 लिखो, 2 नंबर खाली है 2 0 लगा दो। कोई समस्या किसी को, क्या करना है 16 दशमलव के नीचे प्लस जो नंबर खाली है उसको, और प्लस बार वाला नंबर जितना रिपीट हो रहा है उसको लिखो, माइनस जो नंबर खाली है केवल उसी को घटा दो, 1 नंबर पे बार है तो 9, 2 नंबर खाली है 00, 3 नंबर खाली है 000। फिर क्या करेंगे यहाँ 16 प्लस क्या हो जाएगा, देखो 3 से 2 गया, कितना बचेगा 1 हो गया, फिर यहाँ देखो 12 में से 5 जाएगा 7 हो गया, ये हो गया। अब फिर क्या बचेगा, देखो यहाँ बचा 4, लिख लो 471/900, ये हो गया। 7 4 11 और 1 12, 3 से कट जाएगा, 3 एक अन्य 3, 1 17, 3 5 15, 3 7 21, 3 से काट दो 300, ये हो गया। कितना आ जाएगा 16 सही 157/300, ये हो गया आपका। तो इस तरह से प्यारे बच्चों कोई भी आपका मिश्रित आवर्त हो तो उसे साधारण भिन्न में आप बदल सकते हैं। हम लास्ट में आपको कुछ प्रश्न दे देंगे, वहाँ से आप उसको सॉल्व करिएगा और कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर जरूर दिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।